इंडिया के जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2025 और 2026 में एक मेजर हायरिंग वेव के लिए रेडी हैं। लगभग जीसीसी अपना वर्कफोर्स एक्सपेंड करने जा रही हैं और एआई बेस्ड हायरिंग टूल्स का यूज भी तेजी से बढ़ रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे टेक हब्स नए इनोवेशन का पावर हाउस बन रहे हैं, जहां से 40,000 प्लस फ्रेश जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं। तो गाइस, अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो या जॉब स्विच का प्लान कर रहे हो तो ये जीसीसी वेव आपके लिए एक गोल्डन चांस बन सकती है। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा एकदम फ्रेश इंसाइट, सॉलिड नंबर और स्मार्ट हायरिंग स्ट्रेटजी जो आपके जॉब सर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सोचो, जो जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पहले सिर्फ बैकअप सपोर्ट के लिए जाना जाता था, आज वही इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इनोवेशन इंजन बन गए हैं। और ये सिर्फ एक हाइप नहीं है, एक फ्रेश टेक CII JLL रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से 2026 तक लगभग 48% से 50% तक जीसीसी हायरिंग एक्सपेंड करने वाले हैं। मतलब आधे से ज्यादा जीसीसी नए लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे। कुछ जीसीसी अपने वर्कफोर्स को 19% तक मेंटेन करके स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। एंड अब बात करते हैं हायरिंग आउटलुक की, और ये काफी एक्साइटिंग है। टेक CII JLL रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 48 से 50% तक जीसीसी अपने वर्कफोर्स को एक्सपेंड करेंगे और करीब 19% अपने हायरिंग लेवल को मेंटेन रखेंगे। फोकस होगा अर्ली करियर लेटरल हायरिंग पर, यानी 1 से 5 साल एक्सपीरियंस वाले जो कॉस्ट इफेक्टिव, अडेप्टेबल और हाई पोटेंशियल होते हैं। एंड एक इंसाइट ये बताता है कि मिड साइज जीसीसी का हायरिंग मोमेंटम अब लार्ज स्केल प्लेयर के लिए भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेंटर्स का हायरिंग रेट लगभग 2x तक ज्यादा है, क्योंकि ये अजाइल होते हैं, अपनी टीम को फास्ट स्केल करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो प्रोफेशनल, डायनेमिक और हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट चाहते हैं उनके लिए ये जीसीसी काफी प्रॉमिसिंग है। पर एक चैलेंज भी है गाइस, टैलेंट चर्न। लगभग 40% हायरिंग सिर्फ एट्रिशन रिप्लेसमेंट के लिए होगी, और जेंजी के केस में एवरेज टेन्योर सिर्फ 18 से 24 महीने का है। मतलब रिटेन करना अब जीसीसी के लिए एक बड़ी प्रायोरिटी बन गया है। चलिए अब देखते हैं गाइस कि कैसे एआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लगभग 48% जीसीसी एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट टूल अडॉप्ट कर रहे हैं और 24% ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हायरिंग अब और भी ज्यादा स्मार्ट और फास्ट हो रही है, और साथ ही इंटरनल मोबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। FY26 में 50% न्यू रोल इंटरनल प्रमोशन से फिल होंगे, जो रिटेंशन और ग्रोथ दोनों को बूस्ट देते हैं। और 2024 में जीसीसी ने रिकॉर्ड तोड़कर 28 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए ऑफिस स्पेस लीज किया है, और इसका मेन रीजन है हाइब्रिड वर्क मॉडल का रैपिड ग्रोथ। अब न्यू जॉब्स में लगभग 78% तक हायरिंग हाइब्रिड वर्क प्लेस के लिए होने वाली है। मतलब कंपनी चाहती है एक ऐसा मॉडर्न कैंपस सो सिर्फ डेस्क स्पेस ही नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन और इनोवेशन के लिए परफेक्ट स्पेस प्रोवाइडेड करे। यह शिफ्ट सिर्फ वर्क कल्चर ही नहीं, बल्कि हायरिंग और वर्क स्पेस डिजाइन को बुरी तरह चेंज कर रही है। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता गाइस। कुछ रिसर्च स्टडीज के मुताबिक लगभग 20% न्यू जीसीसी 2 से 3 साल के अंदर स्टॉल हो जाते हैं ड्यू टू मिस अलाइनमेंट और टैलेंट चंट, और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कंपनीज 50 से 70 करोड़ तक एनुअल लॉस फेस करती है जब अपस्ट्रीम टैलेंट पाइपलाइन और स्ट्रेटजी वीक होती है। तो हायरिंग और रिटेंशन दोनों पे अपना शार्पर फोकस होना बहुत जरूरी है। एंड चलिए फोकस करते हैं तेलंगाना पर, जहां का सीन काफी एक्साइटिंग है। FY25 में तेलंगाना ने 70 न्यू जीसीसी अट्रैक्ट किए। मतलब स्टेट अपनी इकोनॉमी को न्यू लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है, और ये भी प्लान है कि 2034 से 47 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। एंड हैदराबाद में एलईडी ने 2.2 लाख स्क्वायर फीट का इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसमें अभी 100 एम्प्लॉयज हैं, और 2026 से 27 तक 1500 हायर करने का प्लान है। एंड फोकस है एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर। मतलब हैदराबाद टेक टैलेंट के लिए एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एंड इंडिया सिर्फ कॉस्ट कटिंग की वजह से नहीं गाइस, बल्कि इनोवेशन के लिए भी जीसीसी हब बन रहे हैं। EY के एक सर्वे के मुताबिक ये सेक्टर 2030 तक $100 बिलियन
क्रॉस करेगा और 2.5 मिलियन से भी ज्यादा जॉब्स होंगी। वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड, टेस्को जैसी कंपनीज इंडियन जीसीसी में एआई एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं। मतलब अब ये सिर्फ एक बैकअप ऑफिस नहीं, इनोवेशन सेंटर है। एंड ये शिफ्ट आपके करियर के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी ले रहा है। एंड अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो फ्रेंड्स, एआई, क्लाउड और डाटा एनालिटिक्स रोल्स की डिमांड बढ़ रही है, खासकर टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज में। मतलब न्यू टैलेंट के लिए ये एक गोल्डन टाइम है अपने स्किल को अपग्रेड करने का। जीसी लीडर और एचआर टीम के लिए भी एक चैलेंजिंग है टैलेंट को रोक के रखने का। उनके लिए इंटरनल मोबिलिटी और ग्रोथ के मीनिंगफुल रास्ते बनाना अब जरूरी हो गया है। और हाँ, टायर 2 एंड टायर 3 मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये अनटैप टैलेंट टूल भी इंडस्ट्री से जुड़ सके। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जहां जॉब सीकर और कंपनीज दोनों को फायदा होगा। एंड फ्रेंड्स, जीसी लैंडस्केप अब सिर्फ कोर सेंटर ही नहीं रहा, बल्कि इनोवेशन सेंटर बन गया है। हायरिंग का सर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन और एआई अडॉप्शन मिलकर एक नए इरा की शुरुआत कर रहा है। अगर आप जॉब सीकर हो या जीसी में प्रोफेशनल हो तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। फोकस करो एआई और क्लाउड स्किल पर, इंटरनल ग्रोथ को सीरियस लो और टायर 2 एंड टायर 3 रीजन में भी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, क्योंकि वहीं से आपके करियर के बड़े चांसेस हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपने आइडियाज को जरूर शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ला सकूं।